हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि राखै गुरु जो कोप विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं को। जग त्राता गुरु जी का विरोध करने पर संसार में हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकता है। वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है और करता है। बार बार लगातार ये आगे हमारे लाल जी प्लेसर वाले जो धर्मपुर निवासी हैं, उनकी ओर से लक्ष्मण जी के लिए 20 मुद्राएं प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। वह व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो गुरु जी की सेवा करता है, गुरु चरणों से प्रेम करता है। चूंकि जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, तो ते लोगों वेदों बड़ भागी। अरे संसार की सारी सुख संपत्ति उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है जो गुरुदेव भगवान के चरणों की धूल को अपने मस्तक से लगाता है। चूंकि जे गुरु चरण रेणु शिरधर ही, ते जन सकल विभव बस करही। ऐसी गुरु जी की महिमा है। और इसी क्रम में आगे भाई इनका मोबाइल खो गया है और वो बराबर लगातार 51 रुपए कई बार दिया। जो भी भाई व्यक्ति पाया हो वो इनका सिम वापस करके उनकी तरफ से 1000 रुपए इनाम दिया जाएगा। और उसी क्रम में 51 मुद्राएं भाई लखन जी के लिए बेटी भैया को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऐसी गुरु जी की महिमा है। और गुरु जी ने माता संध्या का अर्चन, पूजन और वंदन करने का आदेश हमें दिया है। और ये समय भी इस समय देवी पूजन का ही चल रहा है। इस समय तो नवरात्र चल रहे हैं, देवी पूजन का ही समय चल रहा है। देवी जी का पूजन हमें करना चाहिए। घर घर में देवी जी का पूजन हो रहा है, लेकिन विडंबना है कि ये भी साथ में चल रही है वर्तमान में कि मंदिर में बैठी माता की पूजा तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो स्वयं हमें जन्म देने वाली माता, उसका सम्मान लोग नहीं करते। यदि स्वयं की माता हम पर प्रसन्न नहीं है। और ये आ गए हमारे सम्माननीय रामराज पाल जी और हमारे आ गए टिंकू पाल जी, अतुल पाल जी, तीनों बंधुओं की ओर से 11 मुद्राएं, 33 मुद्राएं सुंदर संध्या वंदन में प्रदान हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। यदि जन्म देने वाली माता हम पर प्रसन्न नहीं है, तो फिर मंदिर में बैठी माता जी कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती है। और यह बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती है कि बर्तन मांझ कर भी पाल लेती है 4 बेटों को एक माँ, लेकिन अब 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। इसलिए विचार बदलने की आवश्यकता है। यदि स्वयं की माता हम पर प्रसन्न है तो सारे देवी देवता प्रसन्न हैं। और यदि स्वयं को जन्म देने वाली माता प्रसन्न नहीं है तो मंदिर में चाहे जितनी पूजा हम कर लें वो कभी प्रसन्न होने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि ये स्थिति उस देश की है जिस देश को माता कहा जाता है। अरे हमारा जन्म ऐसी पृथ्वी पर हुआ है जिस पृथ्वी को माता कहा जाता है। हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जिस देश को भी माता कहा जाता है। हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है जहां पर पशु होने पर गाय को भी माता, वृक्ष होने पर तुलसी को भी माता, और नदी होने पर गंगा और यमुना को भी माता कहा जाता है। इसी मिट्टी के पुत्र, ध्यान देना जरा, इसी मिट्टी के पुत्र अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बैठाल करके चारों तीर्थों की यात्रा करवाते थे। यह थी हमारी संस्कृति, यह थे हमारे संस्कार कि पुत्र अपने माता पिता की पूजा करते थे, पुत्र माता पिता की सेवा करते थे। ये था रामलीला देखने का फल और भगवान की कथा सुनने का फल कि पुत्र माता पिता की पूजा करते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि लोगों ने रामलीला देखना कम कर दिया है और नाच लीला ज्यादा प्रभावी हो गई है। तो फल ये भोगना पड़ रहा है कि जो पुत्र माता पिता की सेवा करते थे, आज वही पुत्र अपने माता पिता का अपमान किया करते हैं। और तब शास्त्र यह कहने पर विवश होता है कि मां नहीं मां, पिता नहीं देवा, और साधु सन करवावे सेवा। लाल की जय। और ये आगे बार बार लगातार हमारे सम्माननीय शिव लखन जी, बीटीसी धर्मपुर निवासी, उनकी ओर से लक्ष्मण जी के लिए ये 11 मुद्राएं प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और साथ ही आ गए हमारे GS चिल्ड्रन एकेडमी, उनकी ओर से भी 11 मुद्राएं प्रदान हुई लक्ष्मण जी के वचनों में। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, लक्ष्मण ये नहीं कहता कि आप नेत्रों से ना देखें, नेत्रों से देखें, क्योंकि भगवान ने नेत्र देखने के लिए दिए हैं। लेकिन नेत्रों से क्या देखा जाए, ये शास्त्र हमें बताता है कि अवश्य देखिए,
देखन जोगू, जो देखने के योग्य है उसे देखा जाए, लेकिन जो देखने के योग्य नहीं है उसे न देखा जाए। जैसे तजी चौथ के चंद की नाई, ये नेत्र हमें क्यों प्राप्त हुए हैं? यदि अपने मन से पूछोगे तो उत्तर एक ही प्राप्त होगा कि है आंख वह जो प्रभु चरण का दर्शन किया करे। नेत्र तो वह है जो भगवान का रूप देखने के लिए लालायित रहे, और व्यर्थ नेत्र है जो संसार के अनुचित दृश्य देखना चाहते हैं। और लक्ष्मण जो देखता है, यदि संसार के लोग देखने लग जाएंगे तो ये पृथ्वी स्वर्ग से भी बढ़कर के हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि मैं यह देखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई, हमारे बड़े भैया जब उठते हैं तो उठ करके अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, और यही हमारी संस्कृति है। लेकिन लोग अब ये सोचते हैं कि किसी मंदिर में चले जाएंगे, देवी देवता की आरती पूजा करेंगे तो हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो गलत सोचते हैं वह लोग, क्योंकि संसार के सबसे बड़े देवी देवता हमारे माता पिता होते हैं, और माता पिता को अपमानित करके यदि हम सुख चाहते हैं तो फिर सपने में भी हमें सुख मिलने वाला नहीं। श्री आचार्य कहते हैं, सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता और मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत्। सभी तीर्थों से बढ़कर के माता होती है और सभी देवताओं से बढ़कर के पिता होते हैं, तो फिर माता पिता के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि मंदिर में जाने से सुख संपत्ति मिलेगी, जरा विचार करिए आप सभी लोग, ध्यान देना जरा। मंदिर बनाने वाले तो हम सभी लोग हैं, जिसने मिलकर के मंदिर को बनाया है। मंदिर में रखी हुई मूर्ति जिसकी हम पूजा करते हैं, उस मूर्ति को बनाने वाला शिल्पकार भी कोई व्यक्ति है जिसने मूर्ति को बनाया है, और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य भी हम आप लोगों में से ही कोई एक व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस मूर्ति को हमने बनाया है उसका करते हैं सम्मान, और जिस मूर्ति ने हमें बनाया है अर्थात हमारे माता पिता, उनका करते हैं अपमान, तो फिर संसार में सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तब हमारे आचार्य कहते हैं कि जिसमें स्वाभिमान नहीं होता है वह इंसान नहीं होता है, और जिस गीत में तान नहीं होता है वह गान नहीं होता है। और मंदिर की मूर्तियों से दुआओं मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है, क्योंकि पुत्र के लिए तो माता पिता ही परमात्मा होते हैं। ये शरीर हमें प्राप्त हो गया, सब लोग जानते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन ये शरीर सफल कब है? तो कहा माता पिता गुरु स्वामी शिख सिर धरी करें सुभाय, तब लहव लाभ तिन जन्म कर न तरु जन्म जग जाए। देखिए इस बात का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप मंदिर न जाएं। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, मंदिर में भगवान का कोई जोड़ नहीं है। ये आ गए हमारे सम्माननीय विनय सिंह जी, सम्माननीय हमारे विनय सिंह जी धर्मपुर निवासी हैं, सम्माननीय हमारे विनय सिंह जी धर्मपुर निवासी हैं। उनकी ओर से 51 मुद्राओं से हमारे राम जी का सम्मान किया और 51 मुद्राओं से हमारे लक्ष्मण जी का सम्मान किया। बहुत बहुत साधुवाद ऐसे दानदाताओं को। और साथ ही जयराम सिंह हमारे पूर्व अध्यक्ष, उनकी ओर से हमारे जो मंडल की व्यवस्था किया हमारे सम्माननीय पप्पू भैया, जिनका देख रहे हैं टेंट लाइट हाउस, बहुत इनका कोई जोड़ ही नहीं है हमारे जिला में। लगता है कि ऐसे साउंड पा जाए हम रात भर बोलते ही रहे। उनके लिए 51 मुद्राएं प्रदान हुई है। और जो हमारे जो राम लखन जी जिनका मोबाइल खो गया है, उनकी ओर से हमारे मंडल के लिए अच्छा हमारे राम जी और लक्ष्मण जी के लिए 51 मुद्राएं प्रदान हुए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और निवेदन करें जिन भैया लोगों को मोबाइल मिल जाए उनको 1000 पुरस्कार मिलेगा, तो वो मोबाइल यहाँ तक पहुँचा दें, अति कृपा होगी। मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन करना यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी अच्छी बात उस दिन होगी जिस दिन मंदिर में बैठे भगवान का दर्शन हमें अपने माता पिता में होने लगेगा। उस दिन यह जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि मैंने देखा है संसार को बड़े करीब से, माता पिता ने पुत्र को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, पुत्र धन कमाने लगा तो पुत्र ने सबसे पहले माता पिता को ही घर से बाहर कर दिया।
हमारे आचार्य कहते हैं कि पत्थरों के शहर में कच्चे मकान अब कौन रखता है। और आजकल हवा के लिए चूंकि इतनी व्यवस्थाएं हैं, आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है। अरे फुसला कर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, क्योंकि अब नए मकानों में पुराना सामान। ये आ गए हमारे सम्मान की आवश्यकता है, अपनी संस्कृति की ओर लौटने की आवश्यकता है। अरे मैंने तो यहाँ तक जाना है, जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा कर लेता है, ध्यान देना, कोई पाप हो गया है, लोग सोचेंगे गंगा माता में स्नान करेंगे पाप नष्ट हो जाएगा। गंगा नदी में स्नान करने जाओगे समय भी लगेगा, श्रम भी लगेगा और धन भी लगेगा। लेकिन आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति माता पिता की सेवा कर लेता है तो पिता धर्म वाला नहीं है। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई, और जब विरंची शंकर सम हुई चाहे भागती, ब्रह्मा और शंकर के समान शक्तिशाली कौन बन जाए, लेकिन यदि गुरु जी की कृपा नहीं है तो फिर हमारा कल्याण होने वाला नहीं। संसार हमारा शत्रु बन जाएगा तो भगवान हमारी रक्षा कर लेंगे, भगवान हमें बचा लेंगे। लेकिन विचार करिए, यदि भगवान हमारे शत्रु बन जाए, यदि भगवान ही हमारे विरोध में हो जाए, तो आचार्य कहते हैं कि भगवान यदि विरोध में हो जाएंगे तो फिर हमारा कल्याण नहीं है। क्योंकि विधि विपरीत भलाई नहीं, विधाता के विपरीत हो जाने पर हमारा कल्याण नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि भगवान भी यदि विरोध में हो जाए तब भी गुरु जी हमें बचा लेंगे। लेकिन यदि गुरु जी विरोध में हो जाएंगे तो फिर संसार में हमें बचाने वाला। और आप लोग सुन रहे हैं लक्ष्मण जी के वचनों पर बहुत गौर करिएगा। उत्तर भारत के हमारे सुविख्यात लक्ष्मण अभिनेता हैं और प्रभावित हुए हमारे सम्मानीय शिव लखन जी सिंह जी बीटीसी धर्मपुर रामलीला कमेटी के सदस्य हैं। उनकी ओर से लक्ष्मण जी के लिए 11 मुद्राएं। और आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड में राउंड लगा रहा है साउंड सर्विस टेंट लाइट हाउस, और रामलीला कलाकारों के व्यवस्थापक हमारे सम्मानीय पप्पू साउंड सर्विस पप्पू भैया, उनकी ओर से लोदड़ की तौर पर 51 मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए भेंट किया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और साथ ही और आ गए हमारे सम्मानीय रामलीला कमेटी सदस्य राजकिशोर जी, उनकी ओर से हमारे लक्ष्मण जी के लिए ये 30 मुद्राएं प्रदान हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो यदि गुरु जी विरोध में हो जाएंगे